students. How are you all? I hope you all are good at your home. My name is Vinay Patidar. I will teach you social science of class 10 and will begin by the chapter first and video part first. We'll discuss firstly about Indian concept of environment. जैसा कि चैप्टर का नाम है मैन एंड एनवायरमेंट. मैन एंड एनवायरमेंट के म्यूचुअल रिलेशनशिप की अपन बात करेंगे. जो एनवायरमेंट जैसे नेचर हो गया, नेचर और मैन के बीच में ऐसी क्या रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में जानेंगे. सिंस एशियंट टाइम्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर आर फाउंड इन लिटरेचर. मतलब किताबों में पुराने जमाने से जो भी चीजें घटी हैं उनकी सबकी म्यूचुअल रिलेशनशिप किताबों में लिखी हुई है मैन एंड एनवायरमेंट की. नेचर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मदर इन द वेदास. वेदास में नेचर को एक मदर के रूप में अपन देखते हैं. अपन देखते हैं कि जो प्रकृति है उसको हम पूजा करते हैं और उसको एक माँ का दर्जा दिया जाता है. इन द होप ऑफ हैविंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, मैन हैज मेंटेन पैशनेट रिलेशन विद द एनवायरनमेंट इन हिज लाइफ स्टाइल. लाइक फार्मर के लिए प्रकृति एक भगवान है. तो जो रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में वो सेम होती है एक मदर और एक बेटे के बीच में. क्योंकि अगर पानी नहीं गिरता है तो फार्मर परेशान होता है, हम सब परेशान होते हैं. तो हम पूरा डिपेंडेंट है नेचर के ऊपर. His debt towards the environment is expressed in the form of sensitivity, honor, patience and safety. Man and environment are creator, nourishers and savior of each other. मतलब कि environment और man के बीच में जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है वो ऐसी होती है कि वो एक दूसरे को क्रिएट करते हैं. लाइक मैन क्रिएट करता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. वो किससे लेता है? एनवायरमेंट से लेता है. तो ऐसा रिलेशनशिप रहता है उन दोनों के बीच में. इट इज एविडेंट फ्रॉम द वेदास एंड पुराणास दैट वी हैव ऑलवेज वर्शिप्ड नेचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज. मतलब ऐसे हमको सबूत मिले हैं, किताबों से मिले हैं और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिले हैं कि वेदास और पुराणास, ये जो किताबें थी, ये जो चीजें थी पुराने जमाने में, वो उन सब में लिखा है कि मैन पूजा करता है, वर्शिप करता है नेचर की. We offer our prayers to water sources such as Ganga, the Yamuna, the Saraswati, trees, plants like बनिया, पीपल, नीम, तुलसी. जैसे कि आपके सभी के घर में होगी तुलसी का पौधा होगा, हम उसे रोज उसकी पूजा करते हैं. तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मैन एंड नेचर में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है पुराने जमाने से और आज भी रहता है. और जैसे रिवर्स होगी गंगा, यमुना, सरस्वती, हम इनकी भी पूजा करते हैं. वी ऑल्सो नो बिफोर दैट द सन, द मून, अर्थ एंड मदर नेचर हैज सस्टेन्ड अस लाइक हर ओन चिल्ड्रन. In fact, nature is life. It is believed that the environment received its fragrance as we burn dhoop. The Upanishad assume earth as the body of the supernatural. मतलब कि जैसे हम हवन करते हैं तो हम प्रकृति को शुद्ध करते हैं. तो ये रिलेशनशिप रहता है एक मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच में कि हम एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए हम हवन करते हैं और बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जिससे प्रकृति खुश रहे और हम वर्शिप करते रहें. उपनिषद में भी ऐसा लिखा गया है कि सुपर नेचुरल पावर में हमें मिलती है जब हम प्रकृति को वर्शिप करते हैं. Therefore, it is not proper to cut trees and to pollute sources of water. जैसे कुछ जैसे हम पॉल्यूट करते हैं वाटर को और सॉइल को करते हैं, हम ट्रीज काटते हैं. तो ये सब चीजें गलत है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. क्योंकि एक अच्छा रिलेशनशिप अगर हमें बनाना है तो ये सब चीजें हमको कम करनी पड़ेगी और एनवायरनमेंट को हमें सेव करना पड़ेगा. इट इज बिलीव्ड इन हिंदुइज्म दैट द गॉड ऑफ रेन्स इज प्लीज्ड बाय द वर्शिप ऑफ अग्नि, जल, वायु एंड पृथ्वी. मतलब हिंदुइज्म जो धर्म है उसके अंदर ऐसा लिखा भी गया है और ऐसा हम मानते भी हैं कि जो गॉड ऑफ रेन्स, जो हम इंद्र बोलते हैं, इज प्लीज्ड बाय द वर्शिप ऑफ अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी. ये जो चार चीजें हैं, वो इन चार चीजों से अग्नि, जो इंद्र देवता है, वो खुश होते हैं. तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं. द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी कंसिडर नेचर एज अ गॉडेस. क्रिश्चियन में भी नेचर को क्या माना जाता है? गॉडेस. Wordsworth, Keats and Shelley became great poets of the world in the lap of nature.
ये 3 प्रकार के ऐसे नेचुरल पोएट अपन समझ सकते हैं इनके, जो कि क्योंकि वो नेचर के ऊपर कविताएं बनाते हैं। तो ये 3 है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शेली। The verses of Islam taboo wasteful killing of living beings and instruct to save flora and fauna. Hazrat Abu Bakr asked not to destroy the fruit giving trees, crops and animals. मतलब जो इस्लाम के जो वर्सेस होते हैं उनमें भी ये सब चीजें लिखी हुई है कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उतना ही हमें लेना चाहिए जितना सफिशिएंट हो, इनफ हो हमारे लिए और हमारे जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करता हो। तो हर एक धर्म में ये सब चीजें लिखी हुई है, हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी, वो हर एक धर्म में ये सब लिखा गया है कि हमें नेचर को सेव करना है और हमें नेचर की पूजा करनी है। रिलीजन हैव द प्रोविजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक रिलीजन में ये सब चीजें होती है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, और हर एक रिलीजन नेचर को कंजर्व करता है, बचाता है। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।